तमाम पार्टियां ये जानती हैं या अब ये मानने लगी हैं कि हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही अगर हिंदू जुट गए तो उनकी नैया पार हो जाएगी। सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बात करती है कि सबको साथ लेकर चलना है और हम धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कमलनाथ यहां पर कर देते हैं। तो कमलनाथ का हिंदुत्व क्या है शिवराज सिंह चौहान का हिंदुत्व, ये दिखाते हुए मालू जी पहला सवाल आपसे है, मतलब हर चुनाव क्या राम भरोसे ही आप लोग लड़ेंगे? राम मंदिर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ यहां आकर एमपी में बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा असम वाले यहां आकर बोल रहे हैं, क्यों काम नहीं किया क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म को कोई मुद्दा नहीं बनाया, राम को कोई मुद्दा नहीं बनाया। ये हमारी आस्था और श्रद्धा का विषय है, ये भारत की सनातन संस्कृति के रक्षण का विषय है। हाँ। हम भारत में यदि जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या और कहीं कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि यदि राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख पहले से घोषित हो गई है, तो उस पर इतना बवाल मचाने की आवश्यकता क्या है? ये तो आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। हमने कुर्बानियां दी हैं। राम मंदिर एक आतताई आक्रमण का प्रतीक था। मुगल कालीन समय में जिस तरह से हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हाँ। कई सारे तो हमारे मंदिर तोड़े गए। सर, ये हमारी संस्कृति का सवाल है। लगते हैं सर, चुनाव में हिस्ट्री क्यों पढ़ाने लगते हैं? नहीं, चुनाव में कोई बोलेगा तो जवाब तो दिया जाएगा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाँ, बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी। आप भी प्रेशर में आ गए हैं। कमलनाथ तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सापरा साहब भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे इस बात को। तो नहीं, देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हाँ। कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है। राजनीति का धर्म अगर होगा, हाँ, तो राजनीति ठीक ठाक चलेगी। और 1 मिनट में सबका उत्तर दूंगा। हाँ। और बहुत जोश में इंदौर की जनता पूछेगी सवाल अभी। माँ अहिल्या देवी की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आराम से। माँ अहिल्या देवी की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जोश रहना ही चाहिए। आराम से, आराम से। हाँ। भगवान राम ये आस्था का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने किसी ने भी विरोध नहीं किया है, किसी भी मंदिर का विरोध नहीं किया है। लेकिन हाँ, राम को काल्पनिक बताया है। लेकिन राम को काल्पनिक बताया है। राम सेतु का अस्तित्व को नहीं। ऐसे डिबेट चलेगी। ऐसे नहीं, बीच में मत बोलिए सर, प्लीज। बीच में बोलोगे तो मेरी आवाज ज्यादा भाई। हाँ, देखिए, ऐसा है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है। इनका जो कुकर्म है 18 वर्षों का, माइक लेके आ रही हूँ। हाँ। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हाँ। और इनको पता है कि ये 17 तारीख को हारने वाले हैं। 17 तारीख को कमल नहीं कमलनाथ चलेगा, ये सभी को पता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि ऊंट जो है वो दूसरी करवट बैठ चुका है, हवा का रुख बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो सके। यही इन्होंने कर्नाटका में भी करना चाहा था। बजरंग बली को लाए थे, आप तो मिले थे वहीं पे हमको कर्नाटका में, लेकिन बजरंग बली ने भी इनकी मदद नहीं करी। यही मुद्दे ये लोग लेके आए थे हिमाचल में, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। और हिंदू बहुल राज्य था हिमाचल, तो वहां पर भी ध्रुवीकरण नहीं करने आए। दरअसल ऐसा है कि इनकी दुकान में सामान नहीं है, मुद्दे नहीं है। ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण करके हम इस चुनाव को जीत ले, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सतर्क है और सटीक तरीके से 17 तारीख को वोट देगी। इन्होंने राम मंदिर इस देश के स्वाभिमान की बात है। इन्होंने जब राम मंदिर की बात आती है तो 22 वकील उनके विरोध में क्यों खड़े करे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कोई किसी के विरोध में नहीं खड़े हुए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कुशासन पर उत्तर नहीं दे सकती, महंगाई पर उत्तर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। बेरोजगारी जो बड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर आप उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। महिला उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है। इन सब बातों का उत्तर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं सवाल है। घुमा दिया, इसलिए सवाल घुमा दिया भाई। सवाल मैंने जनता का सवाल पूछा है, क्या ये जनता के सवाल नहीं है? बीजेपी से मेरे एक क्वेश्चन है कि वो मुझे बताएं कि जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर आते हैं और मुगलों की बात आती है, ठीक है, 700 साल पहले मुगल राज किए, उसके बाद 250 साल अंग्रेज ने मार्च मचाई यहाँ पे, उसमें कितने लोग ने शहीद हुए, वो लोग आज भी जाके इंडिया गेट पे देख सकते हैं कि उसमें हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है या सिख ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? जवाब हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते हैं।
कौन ज्यादा है आराम से, कोई, ये आराम से। भारत की संस्कृति अस्मिता का सवाल है। भारत का विभाजन नेहरू जी ने इसलिए कराया कि उन्होंने कहा था 1960 में एक इंटरव्यू में कि हम थक चुके हैं, यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें सत्ता नहीं मिलेगी। इस तरह की बात यदि नेहरू करते थे तो विभाजन को स्वीकार किया। हमारे 2 शक्तिपीठ हमने दूसरे देशों को दे दिए बंटवारे में। जो आज बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हमने दे दिया। हमने और कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति की, बीच में नहीं, केवल बीच में वोट नहीं। बैंक की राजनीति की। एक अच्छा हिंदुस्तान की संस्कृति और ठीक है, सभ्यता अगला के सवाल साथ लीजिए। अरे मालूम साहब, लगातार रुकिए। खिलवाड़ होता रहा। अरे रुकिए, आप ये बताइए, अरे सुनिए सर। 1991 अरे में हिस्ट्री की क्लास बाद में लीजिएगा, रुकिए। चुनाव है, लोगों को अपनी भी तो चिंता है, पूछिए सवाल। मैं अपने 29 साल के जीवन में एक ही चीज समझा हूँ जब से होश संभाला है कि जिस प्रकार से एक चोर पकड़ा जाता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो वो मानता नहीं है, उसके बाद वो बोलने लगता है मैंने चोरी नहीं की। सवाल क्या है प्रभु? मेरा कांग्रेस से ये है कि क्या आप भी उसी प्रकार का चरित्र अपना रहे हैं कि जीवन भर राम का आपने नाम का विरोध करा और अब आपको चुनाव दिखने लग गए तो आप राम राम करने लगे? जवाब दीजिए। हमने कभी भी विरोध नहीं किया, ये कह दूं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर विषय है मामा का मिशन 50% कमीशन। ये विषय है आज विषय है कि डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार चल रहा है। किस तरह से 50% कमीशन यहाँ पर अधिकारी ले रहे हैं, किस तरह से 50% कमीशन लेकर अंजना जी, के जो भाजपा के नेताओं के जेब में अंजना पैसे जी, जा रहे हैं, बगैर ये प्रमाण विषय के है। बात पूरा न करना आज है। करें। भ्रष्टाचार एक मिनट जवाब दे दूंगा, भ्रष्टाचार मध्य एक मिनट प्रदेश जवाब का दे दूंगा। विषय है। एक जो मिनट यहाँ जवाब पर दे दूं मैं। पटवारी घोटाला हुआ, इनके नेता नर्सों का दिग्विजय घोटाला सिंह ने- हुआ, यहाँ इनके पर नेता डीबैट दिग्विजय घोटाला सिंह ने हुआ, घोटाले पे घोटाला हुआ, 18 दिसंबर शिवराज 2004 यानी घोटाला को राज, एक शिवराज टोल फ्री यानी नंबर घोटाला दिया था। राज। देखिए क्योंकि आपको जनता मौका देगी ना, आपसे पूछ रही है सवाल, सुनिए। इनका तो जवाब मालू दे जी दूं मैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश का चुनाव है, मध्य प्रदेश के मुद्दे 18 सालों से आप सरकार में है ना? धर्म की बात करने के बजाय अपनी उपलब्धियों को गिनाइए, अपनी उपलब्धियां बताइए। क्यों 5 उपलब्धि गिनाई है, हम 5 तो- उपलब्धि हम गिनाई तो है। विकास को लेकर जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम ऐसा मुख्यमंत्री जो लाखों घोषणाएं करता है और जिस मुख्यमंत्री की घोषणाओं का वल्लभ भवन में रिकॉर्ड नहीं है, उसका पालन क्या होगा? अरे जवाब देखिए, दीजिए, हमने तो जवाब घोषणाएं की है और पूरी की है। कांग्रेस घोषणाएं करती है, पूरी नहीं करती है। सिंचाई, बिजली, पानी, इसकी सुविधाएं हमने दी हैं, डबल डिजिट हमने किया है, आर्थिक विकास की दर। मैं जल्दी पूछिए। मैं मालू जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको सत्ता जाने का डर सता रहा है कि आपके सांसद और महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार क्यों उतारे? देखिए, हमारे पास कुछ है देने देखिए, को, मालू तो जी, दे रहे हैं। अरे आपके मालू पास जी, दिग्विजय सिंह को लड़ाइए, अरे, मनमोहन सिंह को लड़ाइए, उनके उनका नाम को उत्तर पीछे तो को कर रखा है। दीजिए। अरे मालू जी, इधर भी देख लीजिए, आपका ये जवाब आपका इधर मॉडल देखो। है, मालू तो लाइए जी, जनता के बीच। मालू हमारे जी। मॉडल शिवराज जी है, अरे हमारे मॉडल इतिहास नरेंद्र में मोदी मत है। आओ, हम वर्तमान उनको की लड़ बात रहे हैं। करो, ये सामने देखो। आपके मालू जी के नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जब वीडियो आता है तो उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं? देखिए, मतलब उस पर- उस पर वो जो रिकॉर्ड वीडियो हो आया चुकी तो है। ईडी सीबीआई को मैं आमंत्रित देखिए, करता हूँ आज तक चुनाव के के माध्यम समय से इस कि तरह वो की मध्य हरकतें प्रदेश में होती आए, है। नरेंद्र सिंह मैं तोमर के इसका घर पे जवाब जाए दूंगा। और देखे कि मैं 100 इसका करोड़ रुपए का जवाब बट्टा दूंगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दूंगा। चुनाव के समय इस तरह की हरकतें होती है, विपक्षी दल भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। ये जब तक देखिए, इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज कराइए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। ऐसे कई फर्जी वीडियो आते हैं, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई अंजना है। जी, आपके पास यदि अंजना प्रमाण हो जी। तो सिद्ध करिए। आप 50% की बात अंजना करते हैं, जी। आप झूठा पत्र इनके लाते हो, पास में एफआईआर कोई होती उत्तर है। नहीं है। 18 साल में इनके पास 18 में कोई साल में उत्तर नहीं है। एक को जेल नहीं 18 करा पाए। यदि आपके पास मुद्दे हैं तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। 24 मंत्री लोकायुक्त के घेरे में मेरा आपके। प्रश्न सापरा जी से है। आदरणीय सापरा जी, आपने रेल श्रीमान मंत्री- बंटाधार की भी सरकार देखी होगी। आपके रेल मध्य प्रदेश मंत्री को मैं 18 साल सुरेश पीछे ले जा रहा हूँ। संबानी, ए बंटाधार राजा, की सरकार भी सब आपने जेल देखी में। होगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम इंदौर से भोपाल जाते थे, देखिए, 7 से 8 भ्रष्टाचार घंटे तो लगते थे आप लोग और करते उस हैं। समय मूव नहीं होती थी तो आयोडेक्स हमको साथ में हम लेनी कह रहे हैं ना, होती थी। भ्रष्टाचार आज हम आप भोपाल लोग जाते हैं करते तो हैं, 2 आपके घंटे में नेता हम जेल भोपाल में पहुंचते ये हैं। भारतीय जनता आज पार्टी का आज ये हम है। विकास की मैं बात उत्तर करें देता हूं। तो आज इंदौर स्वच्छता का 7वां आसमान छूने वाला है। आज पहले पूछिए, सवाल क्या है आपका? बिजली की स्थिति क्या थी और आज बिजली की स्थिति क्या है। पहले बिजली आती थी और अब कभी कभी बिजली जाती। वो सड़क पे पूछ देखिए- रहे हैं कि पहले 1 सेकंड बैठ जाइए सर, ऐसा नहीं। देखिए, बैठिए ना, बैठिए, बात आप लोग बैठिए। एक मिनट, नीचे बैठिए, एक मिनट। बैठिए।
ठीक है, बैठिए बैठिए। 1 मिनट। वो कह रहे हैं कि पहले आयोडेक्स लेकर चलना पड़ता था, 18 साल पीछे ले गए फ्लैशबैक में, कह रहे पहले आयोडेक्स लेकर सड़क पर देखिए, निकलना पड़ता भारतीय था। जनता पार्टी की यही तकलीफ है। मेरा जवाब सुन लीजिए कि ये बैठना चाहते हैं ड्राइविंग सीट पर, लेकिन रेयर मिरर में देख करके गाड़ी चलाना चाहते हैं। 18 साल पहले की बात करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। अरे इन्होंने ये तो इंदौर की चूहे बात से की। हाथी को हार 2 पहना मिनट, देते 2 मिनट हैं। सवाल इंदौर कांग्रेस इंदौर के की लोग बात इन्होंने चूहे से की, 1 हाथी मिनट को में हार इंदौर की पहनाते बात- हैं।